समझे, आगे बहुत दिक्कत है। द कैविटाइजेशन अपीयर्स टू डेवलप इन एसोसिएट विद ऑब्स्ट्रक्शन यानी अराउंड द फोरामिन मैग्नम इन कंजक्शन विद चायरी मालफॉर्मेशन, यानी प्राइमरी रीजन यही है। और सेकेंडरी टू ट्रॉमा हो सकता है, यानी ट्रॉमा वाले को हम एक्वार्ड बोल सकते हैं, और ये हमारा कंजेनाइटल होता है। ठीक है, इसलिए दो पार्ट में आपको इसमें नोट्स में नहीं है तो आप लेकिन दो पार्ट में याद रखेंगे, कंजेनाइटल और एक्वार्ड। ठीक है, ये अब हमने इसको एक पार्ट में और डिवाइड करते हैं। बोले और किस में करते हैं? बोले एक में करते हैं, एक होता है कम्युनिकेटिंग और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। तो बोले कम्युनिकेटिंग वाला पार्ट क्या होता है? कम्युनिकेट होता है लीजन ऑन दी फोरामेन मैग्नम, यानी जितने भी चायरी माल फॉर्मेशन ये सब है, ये सब क्या कम्युनिकेटिंग, तो कम्युनिकेट करके चीजें खराब कर रहे हैं। तो अगर मैं क्या बोलूं कि कम्युनिकेटिंग मतलब कंजेनाइटल और नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब एक्वार्ड, एक ही चीज है। इसके अंदर कम्युनिकेटिंग मतलब कंजेनाइटल। अब कंजेनाइटल में भी मैंने बोला ना कि चायरी माल फॉर्मेशन 90% है, समझ रहे हो? कंजेनाइटल में भी जो चायरी माल फॉर्मेशन है 90% है, इसीलिए इसको अलग रखा गया। अब 10% भी तो बच रहा है ना, 10% बच्चों में भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना है, तो बच्चों में भी तो एक्वार्ड हो सकता है। तो मैं उसको आपसे बोल दूं कि ऑल कम्युनिकेटिंग आर कंजेनाइटल या ऑल कंजेनाइटल आर कम्युनिकेटिंग, गलत हो गया ना, क्योंकि 10% एक्सीडेंट भी वाले बच रहे हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा अलग बनाया गया। क्या कि कम्युनिकेटिंग का तो सीधा सा मतलब है कि जब ब्रेन स्टेम नीचे उतरे, यानी कम्युनिकेटिंग वाला बिल्कुल क्लियर बैठा है भैया दिमाग लगा के, भैया अगर चायरी माल फॉर्मेशन हो गया तो उसको आप कम्युनिकेटिंग कह दो, और चायरी माल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसको आप बोल दो नॉन कम्युनिकेटिंग। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेटिंग का जब ब्रेन स्टेम नीचे उतर रहा है वो उसको कम्युनिकेट करने जा रहा है, एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ध्यान रखो, जब भी ब्रेन नीचे उतरेगा उसको कम्युनिकेटिंग बोलेंगे, और ब्रेन नहीं उतर रहा है तो नॉन कम्युनिकेटिंग बोलेंगे। कंजेनाइटल एक्वार्ड क्या होता है? कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ, और कंजेनाइटल में 90% होता है किसकी वजह से? चायरी मालफॉर्मेशन की। 10% है कि और भी कई रीजन हो सकता है। और एक्वार्ड में तो देखो चायरी मालफॉर्मेशन कभी होना ही नहीं है, एक्वार्ड में तो ये है एक्सीडेंट है, मेनिंजाइटिस है, हजारों रीजन है लेकिन कंजेनाइटल में बाय बर्थ ऐसा भी हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो जाए, या हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस भी बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर आपको याद आ रहा है, हाइड्रोसेफेलस जब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ाता है ना तो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को नीचे उतार देता है, तो वो भी ब्रेन के स्ट्रक्चर नीचे उतर रहा है एक तरीके से, हो तो वो भी चायरी मालफॉर्मेशन क्या, लेकिन क्या वो चायरी मालफॉर्मेशन नहीं, वो हाइड्रोसेफेलस की वजह से है, लेकिन है तो वो भी कंजेनाइटल ना। तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना कि कम्युनिकेटिंग मतलब क्या, कि जब भी ब्रेन ये क्या हो रहा है, ब्रेन स्टेम नीचे उतर रही है, यानी कम्युनिकेट कर रहा है, चायरी मालफॉर्मेशन। नॉन कम्युनिकेटिंग का ब्रेन स्टेम नीचे नहीं उतर रही। कंजेनाइटल क्या कि 90% सर ऐसा होता है कि भैया ये चायरी मालफॉर्मेशन की वजह से होता है, मतलब और भी कई रीजन हो सकते हैं। और क्या क्या कॉज हो सकते हैं? चायरी मालफॉर्मेशन मोस्ट कॉमन फॉर कंजेनाइटल, बाकी बोले ट्यूमर करा देते हैं, अभी पढ़ के आ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए, सेकेंडरी टू ट्रॉमा, है ना, कोई ट्रॉमा हो गया बाद में फिर उसकी वजह से हो जाए, बहुत सारे रीजन। और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लामेशन, एक अपन पढ़ेंगे बाद में, एर्कोनाइटिस। क्या बोल रहा हूं मैं? ARCHONI DITIS, यानी आइटिस लग गया, यानी ये तो क्लियर हो गया। सेकंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है। बोले किसका हो रहा है? नाम पढ़, बोले एर्कोनॉइड का। बोले 3 पढ़ी थी, पाया, ड्यूरा और एक एर्कोनॉइड पढ़ी थी। तो एर्कोनॉइड वाले लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसलिए अभी अपन पढ़ के आए थे मेनिंजाइटिस। मैंने बोला ना मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस में भी अगर आप मोस्ट डीप बोलोगे तो क्या बोलोगे? देखो सबसे ऊपर बोल दो स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लामेशन, तो वो भी ठीक है। फिर और थोड़े डीप चले जाओ, बोल दो मेनिंजाइटिस का इन्फ्लामेशन, बोले तो वो भी ठीक है। बिल्कुल पॉइंट बोलना है तो फिर बोलो एर्कोनॉइडाइटिस की वजह से। क्यों? क्योंकि मेनिंजाइटिस में भी जो मोस्ट कॉमन लेयर है वो एर्कोनॉइड मैटर, एर्कोनॉइड मैटर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस वजह से भी हो जाता है, उसको बोलते हैं एर्कोनॉइडाइटिस। इसमें तो अगर आप चाहो नहीं हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लामेशन बोल तो बहुत कॉमन है, लेकिन चीजों को मैं आपको हर चीजों को डीप में समझाऊंगा कि वो आगे भी आप कोई भी चीज उठाओ, अगर कहीं एर्कोनॉइडाइटिस लिखा है तो क्लियर होना चाहिए कि अच्छा एर्कोनॉइड मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो रहा है। ये हमारे हो गए कॉजेस। मैंने आपको चायरी मालफॉर्मेशन की डेफिनेशन बता दी, श्रिंगोमीलिया का मैंने आपको डेफिनेशन दी। श्रिंगोमीलिया पे मैंने आपको 2 टाइप रख दिए, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कंजेनाइटल और एक्वार्ड में आपको क्लियर कर दिया। कंजेनाइटल में क्या बोलते हैं? चायरी मालफॉर्मेशन यानी स्मॉल पोस्टीरियर फोसा, जो पीछे वाला पार्ट है, causes the lower part of cerebellum to protruded from its normal location, कहां पर? And into the back of the head, into the cervical neck position, यानी क्या? फोरामेन मैग्नम से नीचे। और एक्वार्ड में तो आपको बता चुका हूं, ट्रॉमा, मेनिंजाइटिस, हेमरेज। अब होता क्या है, ये क्यों होता है रीजन क्या है पढ़ के आ चुके। ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, किस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्यों हो रहा है? तो ये बहुत सिंपल पैथोजेनेसिस है, बिल्कुल सिंपल है। बोले क्या? बोले हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, एनी क्रेनियोवर्टिब्रल एनाटॉमी, बोले क्या हुआ उससे? बोले ये हमारा ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड जा रही थी,
और क्या हुआ कि कुछ भी सीएसएफ आउटफ्लो में प्रॉब्लम आई, यानी क्या मैंने वही बोला कि नॉर्मल जो सीएसएफ है वो तो नॉर्मल, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, नॉर्मल सीएसएफ इसमें आ रही है, मगर कोई प्रॉब्लम हो जाए कि वो नॉर्मल ना आ पाए। दो रीजन हो सकता है, या तो इंपेयर्ड हो जाए सीएसएफ आउटफ्लो, कहां से, फोर्थ वेंट्रिकल से। अब आप पूछ सकते हो कि सर फोर्थ वेंट्रिकल से क्यों, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल बिल्कुल नीचे ही होता है, तो मोस्ट कॉमन वही चीजें खराब कर देता है, क्योंकि वही फोर्थ वेंट्रिकल होता है, वही थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, उसको तो भेजना तो सीएसएफ ऊपर था, तब तीनों लिंक होके बाद में फिर नीचे भेजते, मगर ये एबनॉर्मली अलग भेज देता है। और एबनॉर्मली अलग भेजोगे तो मेन रास्ते पे तो भेजेगा नहीं, बीच में कहीं घुसेड़ देता है तो फोर्थ वेंट्रिकल क्या कर देता है कि कोई भी वही, तो इंपेयर्ड सीएसएफ आउटफ्लो फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल टू द सिस्टर्ना मैग्ना। सिस्टर्ना मैग्ना क्या होता है, बोले हमारे मेनिंजेस के लेयर के बीच में ये फालतू का आउटफ्लो कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो सीएसएफ उसका गलत ट्रांसमिशन हो जाता है, जाना तो चाहिए था सेंट्रल कैनाल में, मगर वहां ना जाकर बीच में कहीं ट्रेवल कर जाता है, और क्या कॉज कर देता है, सिस्ट। और लेकिन वो सिस्ट फिर करता क्या है, बोले सिस्ट ये करता है कि जैसे ही सिस्ट गया वो इस जगह को डायलेट कर देगा। क्यों करेगा भैया इस जगह को डायलेट, क्योंकि सिस्ट अपनी जगह भी बनाएगा, अब बॉडी अपनी जगह भी तो बनाएगी भैया नर्व को ले जाने के लिए, तो बॉडी जितनी हो सकेगी उतनी वो स्पाइनल कॉर्ड को उस जगह पे डायलेट करने की कोशिश करेगी। तो आप यहां पे जब भी देखोगे कि ये क्या लिखा, डायलेट द कैनाल्स बिलो द लेवल ऑफ कंप्रेशन, यानी जो कंप्रेशन का मतलब क्या कि इस जगह पर ब्रेन स्टेम वाला पार्ट नीचे आ गया है। अब इसके नीचे आपको डायलेटेड वाली जगह दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि बॉडी अपने आप अपनी नर्व बचाने के लिए भी वो जगह को डायलेट करने की कोशिश करती है, मगर विद इन अ लिमिट, क्योंकि उसके पास भी जगह नहीं है ज्यादा फैलने की, क्यों, वर्टिब्रास है, तो वो भी विद इन अ लिमिट कोशिश करती है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पैथोजेनेसिस में एक बार क्या हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी क्या बोल रही थी कि ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई, एनी क्रेनियोवर्टिब्रल एनोमली हुआ, उससे होगा क्या, उससे मोस्ट कॉमन दो रीजन हो सकते हैं कि देखो ये हमारा ब्रेन है, या फिर ये समझो ये स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही। अब क्या होता है, इसके बीच में सीएसएफ भरा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, अब सीएसएफ तो यहां ट्रेवल करना चाहिए था, इसके अंदर तो आना नहीं चाहिए था। तो बोले क्यों आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो खाली स्पेस था सिस्टर्ना मैग्ना, अपन ने बोला सिस्टर्ना का मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्पेस, मैग्ना का मतलब होता है मेडुला, सेरिबेलम और मैग्नम है ना, तो क्या उसके बीच वाला जो खाली स्पेस होता है उसको सिस्टर्ना मैग्ना बोलते हैं अपन। एक बार फिर ये अपन ने क्या बोला, जो खाली स्पेस है ये सिस्टर्ना मैग्ना, यानी जो खाली स्पेस है उसको सिस्टर्ना बोलते हैं, और जिस जगह पे उसका वांगे वो नाम लगा, तो जैसे सिस्टर्ना इंटरपेंडिकुलस वो क्या पेडिकल के बीच में, सिस्टर्ना पॉन्टिस पॉन्स के बीच में, तो इसी खाली स्पेस से ये सेरिबेलम और मेडुला वाला पार्ट बाहर निकल आता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिस्टर्ना मैग्ना, या इसका दूसरा नाम भी है सिस्टर्ना सेरिब्लोमेडुलरिस, क्योंकि वहां सेरिबेलम और मेडुला दोनों है, ठीक है, इसके दो नाम है। तो क्या बोल रहे हैं, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यहीं से इंपेयर्ड सीएसएफ फ्लो आ जाता है, किसके थ्रू, फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू, और वो घुस जाता है सिस्टर्ना मैग्ना में, फिर वो सिस्टर्ना मैग्ना में जैसे यहाँ घुसा, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और एब्डोमेन इसके अंदर चला जाता है। तो इट रिजल्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ अ सीएसएफ आर्टेरियल पल्स वेव थ्रू अ पेटेंट सेंट्रल कैनाल, क्योंकि देखो पहले तो वो घुसा किसके थ्रू, सिस्टर्ना मैग्ना के थ्रू, अब सिस्टर्ना मैग्ना के जस्ट नीचे होती है पेटेंट सेंट्रल कैनाल, और उसी पेटेंट सेंट्रल कैनाल के अंदर आपकी सर्वाइकल है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और उसी में ये एबनॉर्मल ट्रांसमिशन सीएसएफ कर जाता है, किसके थ्रू, पेटेंट सेंट्रल कैनाल के थ्रू, यानी कोई भी प्रॉब्लम हुई फोर्थ वेंट्रिकल ने किसके थ्रू निकला, सिस्टर्ना मैग्ना के थ्रू, सिस्टर्ना मैग्ना ने पहुंचाया पेटेंट सेंट्रल कैनाल के थ्रू, और एक बार पेटेंट सेंट्रल कैनाल में घुस गया तो सिरिंज बन गया। तो बोले सिरिंज बनेगा तो क्या होगा, बोले सिरिंज बनेगा तो बोले जहां तक तो ये टिश्यू पहुंचे उस जगह पे तो डीकंप्रेशन है, ठीक है, उसके नीचे अगर आप एकदम देखोगे तो आपको अलग ही, आपको एमआरआई में अलग ही ये जगह डायलेटेड दिखेगी सिरिंज वाली। बोले क्यों दिखेगी, क्योंकि नर्व भी कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, मगर वो उसी हद तक तो बचा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगल बगल वर्टिब्रास की बॉडी है, तो वो अपनी जगह को सिर्फ उतना थोड़ा बहुत कर सकते हो, इसलिए वहां पर आपको क्या डायलेशन भी दिखेगा, किसके नीचे, जस्ट बिलो द लेवल ऑफ कंप्रेशन, इसलिए दिख रहा है सिरिंज कंटेनिंग फ्लूइड आइडेंटिकल टू सीएसएफ, इसलिए कभी सीएसएफ मत लिख के आना, फ्लूइड कंटेनिंग टू क्या लिख के आना, फ्लूइड आइडेंटिकल टू सीएसएफ। अब क्लियर, यस सर। चाहे फिर एक बार फिर समझ लेते हैं, बोले फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, लाइन से समझो, बोले फोर्थ वेंट्रिकल है तो बोले फोर्थ वेंट्रिकल गिरा नीचे किसके थ्रू, बोले सिस्टर्ना मैग्ना के थ्रू, ठीक है, अच्छी बात है। बोले सिस्टर्ना मैग्ना किससे जुड़ी हुई है, बोले सिस्टर्ना मैग्ना जुड़ी हुई है हमारे पेटेंट सेंट्रल कैनाल से, तो बोले क्या होगा, बोले फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ आएगा, वो निकलेगा किसके थ्रू, सिस्टर्ना मैग्ना। अब जैसे सिस्टर्ना मैग्ना क्रॉस करा वो जाके लिंक्ड होता है पेंट्रल सेंट्रल कैनाल में,
किसमें, पिटन सेंट्रल कैनाल में, और फिर वो उसमें एबनॉर्मली सीएसएफ को घुसेड़ देता है और वो आखिरी में बना देता है सिरिंग्स। बस इतना सा सिंपल है, कोई नहीं है, 3 वर्ड है। फोर्थ क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल, सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना मैग्ना हम समझ चुके हैं क्या होता है, और पेटेंट सेंट्रल कैनाल मतलब जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है उसी को, वही कैनाल को ही पेटेंट सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, हजारों, पर बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, आप तो जो आपके मन में आए वो लिख दो। क्यों बोले, अब ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि भैया नर्व दब रही है तो जो आपके मन में आ रहा है वो लगा दो। बोले क्या हो रहा है, डिसोसिएट सेंसर, देखो सेंसरी लॉस होना है, बिल्कुल होना है, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस होता है। ठीक है, अब ना देखो एक चीज बता रहा हूं, हमारे ना 3 ट्रैक निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से एक साथ, 3 ट्रैक। तो बोले कौन कौन से ट्रैक निकलते हैं, बोले एक ट्रैक निकलता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको स्पाइनल, ये याद रखना, ये आपको 3rd ईयर में बहुत काम आने वाली है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक दूसरा। बोले तीसरा कौन सा निकलता है, तीसरा निकलता है डोर्सल कॉलम। ये तीनों ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला दब रहा है। जब स्ट्रोक पढ़ोगे ना तो बहुत आगे समझ आएगा कि भाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रोक में जो भी दब गया, जो भी ट्रैक दब जाता है वही चीज चली जाती है। तो बोले अब पहला ट्रैक अपन ने क्या पढ़ा, कॉर्टिको स्पाइनल। बोले ये क्या काम करता है, बोले ये सारे के सारे मोटर फंक्शन ले जाता है, यानी अगर ये वाला ट्रैक दबा तो पेशेंट के मोटर फंक्शन चले जाएंगे। तो फिर स्पाइनोथैलेमिक क्या करता है, बोले स्पाइनोथैलेमिक नाम में लिखा है, स्पाइनो यानी पेन, थैलेमिक यानी टेम्परेचर, ये 2 चीजों को लेके जाता है। अगर पेशेंट को आप काटो और उसे पेन फील नहीं हो रहा ना, तो और 100% चांस उसको टेम्परेचर भी फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। टेम्परेचर फील नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये उसको पेन भी फील नहीं होगा, उसको गर्म ठंडा भी फील नहीं होगा। कभी भी ट्राई कर लेना। क्यों, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक, अगर ये ट्रैक गया तो मोटर फंक्शन है और सिर्फ ये जा रहा है तो समझ लो उसका पेशेंट का स्पाइनोथैलेमिक, ये आपको पता करना होता है फील करके। फिर आखिरी का बचा डोर्सल कॉलम। बोले डोर्सल कॉलम, बोले डोर्सल कॉलम में सब डाल दो। बोले वाइब्रेशन, शेकिंग, टच, ये सब किस में आते हैं, डोर्सल कॉलम में। अगर पेशेंट को मोटर फंक्शन भी कर रहा है, टच पे बता पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, मगर पेन आप दबाओ, पेन नहीं बता रहा, टेम्परेचर नहीं बता पा रहा, तो समझो सिर्फ स्पाइनोथैलेमिक क्या है। अगर पेशेंट मोटर फंक्शन कर पा रहा है, पेन टेम्परेचर पे नहीं बता पा रहा, वाइब्रेशन टच कुछ नहीं बता पा रहा, तो स्पाइनल थैलेमिक भी क्या है प्लस डोर्सल कॉलम भी क्या है। और टच वच सब है, सिर्फ मोटर फंक्शन चलेगा, बाकी सब बता पा रहा है, यानी सिर्फ और क्या चला गया, बोले कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक क्या है। तो 3 ट्रैक है, याद रखना है। बोले फिर से एक बार समझ लेते हैं। बोले पहला ट्रैक होता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, बोले ये क्या लेके जाता है, बोले मोटर फंक्शन, जितने भी मोटर फंक्शन है हमारे, यानी जितना भी हम काम करते हैं। बोले दूसरे, बोले स्पाइनोथैलेमिक, नाम में लिखा है, बोले ये क्या लेके जाता है, बोले पेन और टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि कोई एक खराब हो सकता है, भैया तीनों भी खराब हो सकते हैं, कोई एक खराब हो जाए, मगर ये क्लियर है कि अगर स्पाइनोथैलेमिक गया तो पेन और टेम्परेचर दोनों एक साथ जाएंगे, कॉर्टिको स्पाइनल गया तो पूरे मोटर जाएंगे, और अगर डोर्सल कॉलम गया अकेला तो क्या, तो बोले सिर्फ वाइब्रेशन हुए, टच हुए, शेकिंग हुई, ये सारी चीजें चली जाएंगी। ठीक है, अब क्या जा रहा है, ये आप होशियार हो, आपको उस पेशेंट पे पेन उसको टच करना, पेन उसको पेन फील हो रहा है तो अच्छा आप बोल दो कि ठीक है कोई बात नहीं, स्पाइनोथैलेमिक नहीं गया। बोले मूवमेंट करो, बोले मूवमेंट कर पा रहा, बोले कोई बात नहीं, कॉर्टिको स्पाइनल नहीं गया। बोले वाइब्रेशन टच करो, बोले वो भी फील हो रहा है तो कुछ ही नहीं गया, जो चला गया। अब आप इसके लिए एमआरआई तो कराओगे नहीं, कौन सा ट्रैक गया ये तो आपको समझना है। ट्रैक है, इसको खुद एग्जामिन करके, एग्जामिन के अंदर आता है, और ये पीटी वाले को बहुत अच्छे से बचा होना चाहिए, पीटी का हर किसी को पता होता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, यानी इसमें लिखा नहीं, यानी लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर हो रहा है तो बिल्कुल बोल दोगे सर कि इसका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक चला गया विद रिटेंशन ऑफ अदर सेंसेशन। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर पेन टेम्परेचर गया और रिटेंशन है बाकी सब अदर सेंसेस का, तो सिर्फ बोल दोगे स्पाइनोथैलेमिक चला गया। अगर वास्टिंग एंड वीकनेस ऑफ दी स्पाल मसल्स हैंड में रखिए तो मतलब क्या, कि बोले सर कॉर्टिको स्पाइनल चला गया। स्कॉलरशिप वगैरह भी हो सकती हैं, ब्रेन स्टेम के साइंस आ सकते हैं। आप भैया अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेरिबेलम के फंक्शंस पता है, सब लिख दो। मेडुला के फंक्शन पता है, बोले सब लिख दो। बोले क्यों लिख दो, क्यों, क्योंकि ये नीचे चले गए, अभी अपने फंक्शन प्रॉपर कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सब जितने फंक्शंस आए लिख दो, कोई एलिमेंट साइन कंप्रेशन हो सकता है, कंप्रेशन ऑफ वर्टिकल वाइड, जितने आपको क्लिनिकल फीचर्स, आपको जितने आपको मेडुला के फंक्शन पता है, सेरिबेलम के फंक्शन पता है, सब लिख दो। क्यों, क्योंकि जो बिगड़ रहा है, जितने स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है, उन सब के आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, वो सब आपको क्लिनिकल फीचर में मिल सकते हैं। ब्रेन स्टेम साइंस का मतलब क्या, सेरिबेलम प्लस मेडुला, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको, इनके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज और इनमें बहुत अच्छी मिलती है, क्लासिकल साइंस है, वो किसी इनमें बहुत पेशेंट मिलता है, बोले क्या बोलते हैं, बोले पेनलेस बर्न मिलते हैं।
पेनलेस बर्न क्यों मिलते हैं? अब ये बहुत सा पूछते हैं सब पेनलेस बर्न क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसलिए मिलते हैं क्योंकि इन लोगों में ना स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बहुत प्यारा चला जाता है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन लोगों में मोस्ट कॉमन जाता है। बोले स्पाइनोथैलेमिक गया तो बोले पेन और टेम्परेचर चला गया, तो बोले क्या अगर आप बर्न भी इन्हें हो जाता है ना तो उन्हें पेन दर्द होता ही नहीं है, पेन ही नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेनलेस बर्न। इन लोगों में पेनलेस बर्न मिलते हैं, कोई भी चोट लग जाए कुछ भी हो जाए कोई दर्द नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनको पेनलेस, इसलिए पेनलेस बर्न नाम दिया गया। क्या क्यों? क्योंकि पेन फील नहीं होता, और ये पेशेंट में 90% देखा गया कि ऐसे लोगों में पेन फील नहीं होता। अब क्या क्या करेंगे? आइदर बाय श्रिंगोबल्बिया और एन एसोसिएट चायरी मालफॉर्मेशन, इन सब की वजह से आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो श्रिंगोबल्बिया हो गया तो क्या सिम्टम आएंगे? बोले पूरा ब्रेन स्टेम चला गया। और चायरी मालफॉर्मेशन और श्रिंगोबल्बिया में दोनों में सिम्टम्स क्या अलग अलग आएंगे? बोले एक ही आएंगे। क्यों आएंगे? बोले या तो वो ऊपर चला जाए तो भी ब्रेन स्टेम खराब हो गया, या चाहे या ब्रेन स्टेम नीचे चला जाए तो भी ब्रेन स्टेम खराब हो गया, तो दोनों में एक जैसे दिखता है। 25% केसों में हाइड्रोसेफेलस भी देखा गया। बोले क्यों देखा गया है? फिर सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या उससे क्या होगा? बोले सर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो, बोले अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एक सेकंड, बोले ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या होगा? बोले ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो सीएसएफ को नीचे नहीं जाने देगा। वही सारी चीज कौन सी? सुप्राटेंटोरियल हर्निएटेड मास आ गया, वही चीज हो गई। तो 25% केसों में हाइड्रोसेफेलस भी देखने को मिलता है। सब एक, इसलिए अपन को अगर याद है तो हाइड्रोसेफेलस में चायरी मालफॉर्मेशन एक रीजन बोल के आए थे कि बोला था कि हाइड्रोसेफेलस चायरी मालफॉर्मेशन की वजह से भी हो रहा था। तब मैंने उस टाइम आपको क्या कहा था कि मैं आगे आपको जरूर पढ़ाऊंगा चायरी मालफॉर्मेशन और आपसे पूछूंगा आपको याद है कि नहीं। तो ये चीज आपको मैंने उस टाइम बोली थी, आपको याद होनी चाहिए कि मैंने बताया था हाइड्रोसेफेलस चायरी मालफॉर्मेशन की वजह से भी हो रहा था। आगे वही लाइन लिख के लॉन्ग ट्रेंड साइंस चले जाते हैं। ट्रैक्ट कौन से? यही 3 ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक, पेन टेम्परेचर, डोर्सल कॉलम, वाइब्रेशन सेकिंग, और एक बचा कॉर्टिकोस्पाइनल। नाम से समझो देखो, और स्पाइन, पूरी स्पाइन चली गई तो मतलब पूरे पूरे मोटर फंक्शन बोलते हो। डोर्सल कॉलम मतलब बाकी सब चीजें, शेकिंग वगैरह, वाइब्रेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं भैया? आपको देखो हाइड्रोसेफेलस, लॉन्ग ट्रेंड, बॉवल ब्लैडर प्रॉब्लम, ये सब तो नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या बोले? हजारों लिख दो। आप सोच सकते हो क्या कॉम्प्लिकेशन? बोले स्कोलेसिस, क्रॉनिक पेन, मोटर डिफिकल्टी, ये तो वैसे ही लिखिए, आप तो हजारों लिख सकते हो। मेडुला जा रहा है, सेरिबेलम जा रहा है, बीच में नर्व कंप्रेशन हो रही है, क्या आप तो ये बोलो कि कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस पे जोर नहीं दे रहा हूं आपको पढ़ाने पे, मैंने आपको इंट्रो पे जोर दिया कि आप उसको समझो। बाकी सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन तो आप लिख के ही आ सकते हो। आपको पता है, पूरी न्यूरो की प्रॉब्लम लिख दो, कोई गड़बड़ नहीं है भैया। क्या होगा? दिक्कत तो हो रही है ना, मेडुला के फंक्शन पता है तो सब लिख दो। बोले सेरिबेलम के फंक्शन पता है, बोले लिख दो। नव में दबने में क्या प्रॉब्लम होती है, वो लिख दो। सब वही तो होना, इसमें तो 3 लिखे, आप तो कितने 10-15 लिख के आओ। इसलिए मैं इस पे जोर नहीं दे रहा हूं, इसलिए इंट्रो पे जोर दिया, क्योंकि ये सब देखो न्यूरो में सिम्टम्स और ये सारी चीजें जनरली सेम ही होती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरो में प्रॉब्लम्स वही होनी है घुमा फिरा के, एक ही चीज। बोले इसको क्रोनिक पेन होना, डिफिकल्टी, सेंसेस नहीं आने, पेन होना, एंजाइटी बढ़ना, इतनी सारी चीजें हैं। बोले सेंसेस नहीं है, वाइब्रेशन चलेगा, पेन रिसेप्टर चलेगा, टेम्परेचर नहीं आ रहा है ना, मोटर फंक्शन चले गए, तो वो तो सब में ही जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? एमआरआई, अभी तक हम एमआरआई देखते आ रहे थे, एमआरआई दिखाया था आपको। तो एमआरआई क्या? चायरी मालफॉर्मेशन है इंट्रामेडुलरी, तो एमआरआई से क्या देखने को मिलेगा? यही तो जो चायरी श्रिंगोमेलिया विद, इसमें क्या है? एमआरआई से ही तो देख रहे हो। तो आपको एमआरआई से ये पता पड़ जाएगा कि अच्छा, अगर आपको जो श्रिंगोमेलिया हो रहा है वो कहीं उसका रीजन चायरी मालफॉर्मेशन तो नहीं है। पहली बात तो आप उसमें श्रिंग्स देख पाओगे, ये श्रिंग देखा हमने, ठीक है। अब वो श्रिंग कहीं वो जो आपको श्रिंगोमेलिया है वो कहीं किसकी वजह से? चायरी मालफॉर्मेशन की वजह से तो नहीं है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। कोई ट्यूमर की वजह से तो नहीं हो रहा है। ट्यूमर वाला कौन सा पार्ट हो गया? एक्वार्ड वाला, तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं है। तो अब सीटी स्कैन में भी आपको ट्यूमर्स या फिर कोई स्पाइन की अंडर कंडीशन, कौन सी? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन हो जाए। माइलोग्राफी क्या होता है, इसको थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। क्या करते हैं माइलोग्राफी में? हम क्या करते हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें बीच में नर्व ट्रेवल करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें क्या बहुत प्यारी चीज करते हैं। बोले क्या करते हैं, एक स्पाइनल निडल से इसके अंदर एक डाई डाल देते हैं। अगर आपको सेकंड ईयर याद आ रही हो तो फ्लूरोसेंट डाई में आपने पढ़ी है, किसमें? बायोकेमिस्ट्री के अंदर फ्लूरोसेंट डाई में आपने पढ़ी है। उसमें टेस्ट के लिए बताते हैं, क्या करते हैं, बोले डाल दिया हमने अंदर, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी है। तो वो डाई क्या होती है, वो डाई जाके सब जगह ट्रेवल करेगी। अब ये डाई लंबर पंचर करके आप इसके अंदर डाल दोगे तो वो डाई करेगी अब पूरे में ट्रेवल। अब जहां जहां वो ट्रेवल करेगी
तो आप लोगे एक्सरे, तो वहां पे तो एक्सरे चमकेगा, मगर जिस जगह पे स्ट्रिंग्स बन गया, क्यों, क्योंकि अब इस जगह पे हो जाएगी चीजें डायलेट, और डायलेट हो गई तो यहाँ पर सीएसएफ फ्लो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर चमकेगा नहीं, तो वहां से आप क्लियर पता कर लोगे ओके इस जगह पर चीज नहीं चमक रही है, मतलब क्या, यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन अड़ रहा है। तो क्या बोलूं कि माइलोग्राफी इज अ इमेजिंग एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस ऑफ स्पाइनल निडल इनटू अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, क्या इनटू में और अराउंड स्पाइनल कॉर्ड, उससे क्या हुआ, स्पाइनल का इंजेक्शन, देखो इमेजिंग एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस ऑफ अ स्पाइनल निडल इनटू द स्पाइनल कैनाल एंड द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल क्या, जो चमकता है, इंजेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इन द स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जगह क्या, वहां सीएसएफ बड़ा उसमें छोड़ देते हैं, उसमें क्या होता है, फिर हम रियल टाइम एक्सरे लेते हैं, तो वो जहां डाई जाती है वो चमकती है, अब जहां नहीं पहुंच पाएगी वहां वो चमकेगी नहीं, तो आप समझ जाओगे अच्छा यहां नहीं पहुंच रही है, मतलब यहां कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन अड़ रहा है, इसको बोलते हैं माइलोग्राफी, याद रखना, ठीक है। इसमें फ्लोरोसेंट डाई यूज करते हैं जो कॉन्ट्रास्ट होती है, शाइन करती है। मैनेजमेंट क्या करोगे, तीन ही चीज है, बोले क्या करो, बोले अगर कोई चायरी माल फॉर्मेशन से हो रहा है तो क्या करोगे, सबसे बड़ी चीज जो चायरी माल फॉर्मेशन से डीकंप्रेशन ही तो हो रहा था उसको हटाओ, बोले जो स्ट्रक्चर नीचे उतर गए हैं उन्हें हटाओ, डीकंप्रेशन खत्म करो, और क्या करोगे, तो बोले मैनेजमेंट में सबसे बड़ा पॉइंट हमारा एक ही है, बोले चायरी माल फॉर्मेशन को ठीक करना है। बोले कैसे, बोले अब स्ट्रक्चर्स को देखो ऊपर डालना तो मुश्किल हो जाएगा, वापस उन्हें फिर से, तो बोले क्या कर सकते हैं, बोले काम कर सकते हैं कि फोरामिन मैग्नम है ये हमारा, इसकी पोस्टीरियर आर्च है, इसको तोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो क्या इधर जगह हो जाएगी, जगह ज्यादा हो जाएगी, तो जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है वो बल्कि दबाने की जगह इधर चला जाएगा, तो स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिल जाएगी। लेकिन क्या उससे चीजें ठीक होगी, नहीं, तो फिर क्या होगा, बोले थोड़े बहुत सिम्टम्स इंप्रूव हो पाएंगे। ये क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है, नहीं, बस इसमें ये कि थोड़ी बहुत सिम्टम आप इंप्रूव कर लोगे। तो एक चायरी मालफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, डीकंप्रेशन तो होना है, उसको कैसे रिमूव करोगे भाई, फोरामिन मैग्नम की पोस्टीरियर रिम को निकाल देते हो, फोरामिन मैग्नम होता है उसके पीछे वाली जो ऐसे इस तरीके से होता है, इस अब ये यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो ये रिम को इतना काट दो, अब ये काट दोगे तो ये ऐसे हो गया, तो अब जो स्ट्रक्चर इसके अंदर जा रहे थे तो उनको जगह मिल जाएगी इधर जाने की, तो जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ निकल रही है अब वो दबने से बच जाएगी, लेकिन मिनिमम, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स कम होंगे, यानी पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस एंड वाइडनिंग द ड्यूरा विद अ पैच इंप्रूव सिम्टम इन मैनी पेशेंट। दिस ऑपरेशन रिलीव्स द ऑब्स्ट्रक्शन फोरामिन मैग्नम एंड अल्टर्स द हाइड्रोडायनामिक। क्यों, क्योंकि अपन को पता था ये थोड़ी बहुत ये क्या है, स्ट्रिंग्स को ठीक कर सकता है, कैसे, क्योंकि अपन को पता, अपन जैसे अपन ने ऑब्स्ट्रक्शन आया था तो उसी की वजह से फोर्थ वेंट्रिकल एबनॉर्मली घुस रहा था, तो फिर से अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन हटाने की कोशिश करेंगे, जो आया था उसको अपनी जगह पे लेके जाएंगे, तो उससे भी स्ट्रिंग्स ठीक हो सकती है, रिलीफ मिल सकता है, 100% इससे भी नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर डिटोरिएशन कंटिन्यूअस है और चायरी माल फॉर्मेशन भी है, तो बोले फिर क्या करोगे, फिर एक दूसरी चीज कर सकते हैं, क्या बोले ऑपरेशन करके वो श्रिंग्स को निकालो, यानी श्रिंगोटोमी, श्रिंगोटोमी करो, और क्या करोगे, श्रिंगोटोमी तो करोगे, बोले तीन चीजें हैं, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, क्या बोले तीन चीजें क्या करेंगे मैं बता रहा हूं आपको, बोले तीन चीजें क्या करेंगे बोले एक तो पहला डीकंप्रेशन, बोले डीकंप्रेशन में क्या, बोले अगर चायरी माल फॉर्मेशन है तो पर्टिकुलर जो चीजें नीचे उतर आई हैं उन्हें हटाओ, ठीक है, पहला ये कर सकते हैं। अगर ये फेल हो रहा है तो बोले इससे कुछ नहीं हो रहा, तो बोले एक काम करो, जो बट ये सिरिंज इसके अंदर जो बीच में बना गया था ना, इसको निकाल दो, बोल दो तो क्या श्रिंगोटोमी, टोमी यानी उस पार्ट को कट करके निकाल दो, इस सिरिंज को हटा दो, तो उसको बोल दिया श्रिंगोटोमी, ठीक है। अब ये क्या इतना आसान है, नहीं, वो बोले अगर आप, और अब ये प्रॉब्लम एक भी है, ठीक है, अब तुम इस पार्ट को निकाल भी दो, मगर यहाँ पर तो कुछ स्ट्रक्चर्स अभी भी नीचे हैं, उन्होंने फिर सिरिंज बना दिया, तो क्या करोगे आप, क्या सिरिंज ही निकालते रहोगे। और एक फिर वही चीज आ गई जो अपन पढ़ के आए थे हाइड्रोसेफेलस में, क्या बार बार यही निकाल, क्या गारंटी है दोबारा नहीं होगा, तो बोले फिर क्या करोगे, जो हाइड्रोसेफेलस में करा था, हाइड्रोसेफेलस में क्या डाला था, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, जो वेंट्रिकल से पेरिटोनियम था इसमें भी शंट डालते हैं, इस शंट का नाम क्या हो जाएगा, श्रिंगो पेरिटोनियल शंट, वो वेंट्रिकल से डाले तो वेंट्रियो पेरिटोनियम शंट, ये डालते हैं स्ट्रिंग्स से तो इसका नाम होता है श्रिंगो पेरिटोनियल शंट, श्रिंगो पेरिटोनियल शंट। तीन ट्रीटमेंट होते हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला डीकंप्रेशन बता दिया, श्रिंगोटोमी बता दिया, पेरिटोनियल शंट क्या था, श्रिंग्स इज ड्रेन्ड वाया स्लेक्स, ट्यूब डाल देते हैं इनटू सराउंडिंग सीएसएफ स्पेस, ये क्या इसको बोलते हैं श्रिंगो पेरिटोनियल, श्रिंगो क्यों, क्योंकि श्रिंग्स से लेकर पेरिटोनियम तक,
और यही जब अपन उसको वेंट्रिकल्स में पढ़ के आए थे तो उसको बोलते थे वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ठीक है। और ये सब आप कहाँ डालते हो, जब आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है कि बार बार आएगी तो शंट डाल दो, ठीक है। या फिर आप इस सिरिंज को रिमूव करके वहां से हटा सकते हो। तो 3 चीजों पे आप पढ़ के आ रहे हो। डिकम्प्रेशन में क्या कर रहे थे, पोस्टीरियर रिम फोरामेन मैग्नम की काट के अलग कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उससे जगह मिल रही थी, जो स्ट्रक्चर्स थे वो उनको जगह मिल जाएगी, तो क्या डिकम्प्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर डिकम्प्रेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर टोमी कर दो, बोले उस श्रिंग्स को काट के निकाल दो, लेकिन दिक्कत ये कहीं वो दोबारा आ गई तो फिर बोले श्रिंगो पेरिटोनियल शंट डाल दो। तो वो क्या है, जो बार बार अगर फ्लूइड भरेगा तो वो फ्लूइड को बार बार पेरिटोनियम में जाके रिलीज करती रहेगी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फॉर today's lecture.